नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में शनि जब सप्तम भाव में आता है आपके लगन चार्ट से तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, शनि है वो एक सीरियस प्लैनेट है। शनि है वो डिले है। शनि है वो आपका हार्ड वर्क को शो करता है। वो ये दिखाता है कि आपको वो जिस भाव में बैठा है उस भाव की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी है, वहाँ पर ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उस भाव से संबंधित चीज़ों में। अब शनि दुख को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो उस भाव से संबंधित जो सुख है वो तो आपको मिलना नहीं है और दुख की अनुभूति भी आपको हो सकती है। तो ये चीज़ भी है। अब बहुत लोगों ने ये बोला है कि, या आपने भी ये सुना होगा, बहुत बार ये चीज़ फैलाई गई है कि शनि जब सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक है वो अपने से बड़ी आयु वालों के साथ मैरिज करता है। बट ये सभी केसेस में मैं इसको सही नहीं मानता, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे और काफ़ी कुछ और भी चर्चा आगे करने वाले। तो देखिए, ऐसा जो जातक जिसका शनि सप्तम में है वो एक अच्छा वकील हो सकता है, वो एक अच्छा पॉलिटिशियंस हो सकता है, क्योंकि शनि है वो जनता का कारक है और आपका लगन आप खुद हैं और सप्तम भाव है वो आपकी जनता है। जनता किस प्रकार से आपको देखती है और जनता का जो कारक ग्रह शनि है वो सप्तम में ही आ जाता है। तो शनि अगर सप्तम में अच्छा है तो पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं उनको इसी वजह से अच्छा सपोर्ट जनता का मिलता है। तो अगर ऐसा योग भी आपकी कुंडली में है तो कुल मिलाकर हो सकता है, अगर और योग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हो या आप पॉलिटिक्स में अपना कदम रखना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए हालांकि सूर्य की जो भूमिका है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी कुंडली में रहती है, तो उस पर तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो शनि पे चर्चा कर रहे हैं। बट आपको थोड़ा सा बात आ गई तो बता दी। अब शनि सप्तम में है तो ये सप्तम भाव की चीज़ों को डिले करता है। ये बात आपको भी पता है कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप वगैरह है उसको ये दिखाता है। तो शनि जब सप्तम में आएगा तो ऐसा जो जातक होगा वो अपना पार्टनर ऐसा चाहेगा जो उसको थोड़ा ज़्यादा केयरिंग हो, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लव करता हो। सीरियसली लव करता हो यानी फन वाला लव नहीं कि आज के कल छोड़ दिया, या टाइम पास वाला नहीं। अगर अगले जातक को ऐसा लगता है कि जो उसको पार्टनर मिला है वो एकदम सीरियस नहीं है लव के प्रति, पार्टनरशिप के प्रति, तो वहाँ पर वो उसको चूज नहीं करेगा। अगर चूज उसने कर भी लिया तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। दूसरा, यहाँ पे शनि सप्तम में है तो ऐसा जातक है वो कोई बिजनेस वगैरह में पार्टनरशिप कहीं करता है तो उसमें भी वो बहुत सीरियस रहता है और सीरियसली काम करता है। अगर उसको सीरियसनेस नजर नहीं आती तो वहाँ भी वो उसको डिक्लाइन कर देता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। और ऐसा जो जातक है वो थोड़ा सा मैच्योर पार्टनर चाहता है, थोड़ा सा मैच्योर हो पार्टनर, सीरियस नेचर वाला हो और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखता हो चीज़ों को, रिलेशनशिप वगैरह को लॉन्ग टर्म के लिए वो लेकर जाता हो, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए वो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे अब ये भी है कि अगर आपका शनि सप्तम में है तो आप अपनी जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है उसको लेके, या आपकी जो बिजनेस वगैरह है उसको लेके अगर आप सीरियस हैं तो दोनों ही, अगर आप सीरियस हैं हस्बैंड और वाइफ, तो रिलेशन अच्छा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई किसी एक ने भी इसमें फन एक्टिविटीज वाली वो चीज़ें इन्वॉल्व करी, या फिर किसी एक ने भी सीरियसता जो एक तरह से गंभीरता नहीं दिखाई किसी चीज़ के प्रति, मैं इंग्लिश और हिंदी शायद साथ बोल गया, तो सीरियसनेस अगर नहीं दिखाई तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है फिर रिलेशनशिप में। तो ये जातक जिसका शनि सप्तम में वो यही चाहता है कि मुझे जो पार्टनर मिलेगा वो सीरियसली मुझसे लव करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे अच्छी सलाह देगा, मुझे आगे लेकर जाएगा कुछ अच्छे डिसीजंस के माध्यम से और दोनों अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। शनि जिसका सप्तम में है वो एक बहुत अच्छा ब्रोकर बन सकता है, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है, और ये लोग बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता हो सकते हैं, कानूनी पढ़ाई किए हुए वकील वगैरह भी हो सकते हैं।
और कोई पब्लिकली काम करने वाले भी हो सकते हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए। पॉलिटिक्स तो एक फील्ड है ही है, उसके अलावा भी कोई और सर्विस में ये हो सकते हैं, तो ऐसा भी है। साथ में अब शनि सप्तम में आया है, तो देखिए शनि है वो इमोशनल टच को थोड़ा सा खत्म करता है, वो अटैचमेंट को थोड़ा सा कम करता है, या वो क्या करता है, खत्म करता है। तो यहाँ पे कई बार अगर शनि अच्छा नहीं है तो आपको शादी के बाद अपना जो रिश्ता है, अपना जो रिलेशनशिप है, उसमें अटैचमेंट वाली दिक्कत आती है, कई बार आती है, और उसमें अटैचमेंट की कमी महसूस होती है जातक को, कि मेरा पार्टनर है वो मुझसे अटैचमेंट नहीं रखता, या वो आपसे आपकी बातों को स्वीकार नहीं करता, कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको वो स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा कुछ जहाँ पे अपने कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा नहीं हो, आपने ये बोल दिया कि ये काम कर लो तो वो काम समय पे नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका पार्टनर इन चीज़ों में सीरियस नहीं है। जबकि आपका शनि ये दिखाता है कि आप सीरियस पार्टनर चाहते हो, सीरियसली कुछ आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो। तो अब फिर ऐसा जो जातक है जिसका शनि सप्तम में आता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर वो अपना ध्यान कहीं और लगा देता है, या फिर वो रिलेशनशिप में तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो इन रिलेशंस को छोड़ देता है, वो छोड़ने का सोच लेता है कि चलो ठीक है, इनमें ना पड़े तो अच्छा है, कुछ अपना और काम किया जाए सीरियसली। ऐसे जातक जिनका शनि सप्तम में है, वो बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो बिजनेस में भी फिर आप वही चीज चाहते हैं कि मेरे अगर बिजनेस पार्टनर्स हों तो वो क्या कि बहुत सीरियसली काम करने वाले हों, वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभालने वाले हों, वो बहुत कुछ सपोर्ट में आपको देने वाले हों, कुछ अच्छी सलाह देने वाले हों। तो ऐसा कुछ, यानी बिजनेस चलाना है तो हमें बिजनेस ही चलाना है, हमें लोगों को एक साथ कनेक्ट करके रखना है, जोड़ना है, लोगों की स्वीकृति लेनी है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो बिल्कुल हमें करना ही है। तो शनि जिसका सप्तम में है, उसको अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, पार्टनर को चूज करने को लेके भी काफी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अब कई बार ये इश्यू आता है कि जब जातक का शनि सप्तम में है और वो अपना पार्टनर चूज करने के लिए जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा मिसमैच वाली संभावना भी रहती है कि आप कितनी भी एज के हैं तो आपने अपनी एज से बड़ी एज का कोई सेलेक्ट कर लिया, या यहाँ कोई जरूरी नहीं है बड़ी एज का भी नहीं किया, तो ऐसा जातक जिसके प्रति आप आकर्षित हो गए, आपका ऐसा स्पाउस जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा अपने आप एक समर्पण भाव वाला जो रवैया है वो आप दिखाते हैं, तो उसके प्रति कुछ ऐसा आप दिखाएंगे, तो ये चीज भी है। और दूसरा, यहाँ पे शनि जब सप्तम में है तो मिसमैच वाली संभावना बहुत बनती है, यानी आपने पार्टनर ऐसा चूज कर लिया जो वास्तव में आपके जो आपका जो व्यवहार है उसमें कहीं वो सेट नहीं बैठता, तो फिर आपस में क्या दिक्कत आएगी, फ्रस्ट्रेशन वाली दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि पार्टनर सीरियस नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता या मुझे सपोर्ट नहीं करता, जबकि पार्टनर आपको करता है। अब एक चीज ये आती है कि शनि सप्तम में है तो ससयोग बनाता है, लेकिन ससयोग की तो बात हम कर ही नहीं रहे, वो तो एक जनरल हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया। अब जैसे समझ लो कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन में जैसे शनि सप्तम में है तो वो मकर राशि में आ जाएगा सप्तम में, और फिर ऐसा जो पार्टनर, ऐसा जो जातक होगा वो क्या चाहेगा, वो कई बार ऐसा होगा कि अपना जो कैरियर है उसको ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना चाहेगा अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के बजाय। दूसरा, वो थोड़ा सा इमोशनल मैटर्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ या तो कम रहेगा या बहुत ही ओवर रहेगा, जिससे रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और हो सकता है कि एक टाइम बाद या उसी टाइम लगभग जब आप अपने पार्टनर को चूज कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं रहती है आप में जो रहनी चाहिए, जो एक सीरियसनेस रहनी चाहिए, या जो आपको एक इंटेंशन रहना चाहिए पार्टनर के प्रति कि हाँ मुझे ऐसा चूज करना, मुझे ये करना वो करना, वहाँ पे वो आपका ख़त्म हो जाता है। वो शनि की वजह से ही कुछ ऐसा होता है। दूसरा, यहाँ पर शनि है तो आपको बिजनेस को लेके बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बिजनेस का काम है वो स्लो होता जाएगा और फिर उसमें दिक्कत होगी।
इसमें दूसरी चीज ये है कि आपके कुछ विचार हैं, आप जनता के सामने उसको शेयर कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, जनता को आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम देता है आपको। ये काम आपका सक्सेस होता है बहुत धीरे धीरे। अब ये भी है कि शनि जब तक आपकी कुंडली में एक अपना पूरा राउंड पूरा नहीं करता गोचर का, तब तक ये है कि शनि सप्तम में हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती है और आपसे संबंध टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। अब कुछ मामलों में इनकी एज को कोई एस्ट्रोलॉजर वो आपको 35 भी बता सकता है, बट ये चीज जो ट्रांजिट है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका शनि सप्तम में है तो वो 30 साल बाद अब सप्तम से जाएगा, और वहां जब वो सप्तम में आ जाएगा तो उसके बाद जब वो उस भाव को क्रॉस कर जाएगा तो वो आने वाला टाइम तो अच्छा, लेकिन जैसे ही वो जिस टाइम जो क्रॉस कर रहा है वो तब तक का टाइम आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा। अगर आप शादी भी इस दौरान कर लेते हैं, संयोगवश शादी हो जाती है, तो बाद में जाके भी दिक्कत हो सकती है। अब शनि सप्तम में है तो ये दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। अगर पार्टनर ऐसा नहीं करता है, अगर वो भी ऐसा नहीं करता है, तो फिर दिक्कत आती है और रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। शनि सप्तम में है तो कुछ लीगल पार्टनरशिप्स में आपको थोड़ी बहुत समस्या आएगी, कुछ फॉरेन ट्रेवल वगैरह में भी दिक्कत होगी, थोड़ा लेट होगा फॉरेन ट्रेवल, या बाकी डिपेंड करेगा कि शनि की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है सप्तम में। शनि सप्तम में है तो ऐसा जातक कई बार, बहुत बार नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने से बड़ी उम्र के जातक के साथ विवाह करता है, क्योंकि उसका रीजन है क्यों करता है, वो सीरियस लव चाहता है। वो ये चाहता है कि जितना भी हमें जो लव लाइफ मिली है उसमें कोई हमें सीरियसली प्यार करने वाला हो, कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई इमोशनल जो अटैचमेंट है दोनों का उसको साथ रहकर निभाने वाला हो, वो अपनी बात को शेयर करने वाला हो, तो ऐसा कुछ ये भी शनि जब सप्तम में होता है तो ऐसी कंडीशंस देता है। अब शनि सप्तम में है या सप्तम को देख भी रहा है तो भी, तो आपका जो पार्टनर होगा और आप जो खुद होंगे तो दोनों में कमिटमेंट में बहुत डिफरेंस होगा, और आपका पार्टनर आपकी कही गई बात को पूरी नहीं कर पाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या आप अपने पार्टनर की बात को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पर शनि संबंध बना लेता है सप्तम भाव से नहीं, मतलब पंचम भाव से, तो लव मैरिज का चांस बनता है। अगर पंचम का लॉर्ड होकर सप्तम में बैठा है तो लव मैरिज का चांस बनता है। लेकिन यहाँ पर अब वो डिले वाली बात अब आ जाती है कि शनि यहाँ पर सप्तम में है तो डिले करता है चीज़ों को। और डिले क्यों करता है? डिले इसलिए करता है, वो आपको तब तक मैच्योर बनाता है, वो ये देखता है कि आप कब तक मैच्योर हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ को ठीक प्रकार से हैंडल करने के लिए। तो वो उस चीज में, उस कार्यत्व में आपको ज्यादा मेहनत करवाता है, स्ट्रगल करवाता है, वो आपको पकाता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर जाकर वो अपना रिजल्ट देता है कि ये लो, अब आप अपनी मैरिड लाइफ को संभालो और आप अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो ये चीज भी है। और यहाँ पे जो ट्रुथ है जो फैलाया गया है कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो ओल्ड हो, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में जरूरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब जो डिफरेंस है वो और चीजों में भी हो सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस बात को पकड़ते हैं कि पार्टनर है वो ओल्ड एज का होगा। नहीं, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। ऐसा भी देखा है कि पार्टनर आपसे यंग भी हो सकता है। ये रियल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल रियल है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप इस बात को जरूर मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे 1-2 साल छोटा हो, लेकिन थिंकिंग में आपके बराबर ही मैच्योर हो या आपसे आगे हो, थिंकिंग में आपसे आगे हो, बट वैसे एज के अकॉर्डिंग वो आपसे कम एज का हो। अब यहाँ पे जब शनि आता है तो ये थोड़ा सा मिसमैच को दिखाता है। तो मिसमैच आप कई बार गलती कर दोगे अपने पार्टनर को चूज करने में। शनि सप्तम में आता है तो ये एक तरह से जो कपल बनता है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, उनके बीच में थोड़ी कमी को दिखाता है,
थोड़ा आपस में अनबन को दिखाता है, थोड़ी सी सामंजस्य की कमी को दिखाता है। अगर आपने शनि आपका सप्तम में है तो अगर 30 साल से पहले शादी कर ली तो बाद में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है, 30 के आसपास, 31-2 के आसपास। लेकिन अगर शनि आपका सप्तम में है और आपने मैरिज करी है लगभग 30 के बाद ही करी है या 35 तक कर ली है, तब इतनी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ये डिले इसलिए करता है शनि कि आप उस चीज़ को लेके, उस काम को लेके अवेयर हो जाएं, आप स्ट्रांग हो जाएं, आप उस पर अच्छी प्रकार से एक्सपीरियंस कर लें, हार्ड वर्क कर लें। तो ये चीज़ है। अब शनि सप्तम में है तो ये लीगल पार्टनरशिप्स कुछ करवा सकता है आपसे, कुछ कानूनी ऑब्लिगेशंस भी उसमें आपके रह सकते हैं। पर ओवरऑल यहाँ पे चलो ठीक है शनि। अब शनि का जो इफेक्ट है उस पे हम आते हैं और इसका हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 9th हाउस पर दृष्टि रहेगी। 9th हाउस पर जब दृष्टि रहेगी तो भाग्य का सुख देर से मिलेगा, भाग्य का सुख देर से मिलेगा। और पिता के सुख में हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो अटैचमेंट पिता के साथ आपका काम बनेगा। धार्मिक काम, पूजा पाठ, धार्मिक लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, उनका रुझान रहेगा। लेकिन उनकी जो प्लानिंग आप करेंगे वो थोड़ी डिले होती जाएगी धीरे धीरे। और अगर शनि यहाँ पे खराब बैठा है तो ज़्यादा दिक्कत करेगा वो। इस प्रकार से शनि रिजल्ट देता है। 9th हाउस को देखता है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाली चीज़ें आपके साथ बहुत मुश्किल से कामयाब हो पाती हैं। इसके साथ ही हायर एजुकेशन में आपको थोड़ी रुकावट आ जाती है। तो ये सब, इसके साथ ही शनि अगर सप्तम में है तो वो आपके लगन को देखेगा। लगन को देखेगा तो थोड़ा मैच्योर बनाएगा, थोड़ा सा ऐसा बना देगा कई बार शादी के बाद कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता या मेरा पार्टनर मुझे अच्छी प्रकार से सीरियसली केयर नहीं करता। ये चीज़ भी देखी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह के लिए, पूजा पाठ, धर्म वगैरह के ऐसे धार्मिक काम के लिए काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं शनि को यहाँ पर। लेकिन ये मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम भी करता ही है। और शनि लगन को देख रहा होता है तो आपको वो स्लो कर देता है, शरीर को बहुत स्लो कर देता है, थिंकिंग को बहुत स्लो कर देता है। थोड़ा सा कलर है वो फेयर यानी लगभग फेयर सा रहता है, थोड़ा सांवला सा, तो ये भी है। और कई बार हेल्थ इश्यूज भी वो दे देता है अगर खराब बैठा है। अगर शनि शुक्र की राशियों में, बुध की राशियों में बैठा है तो ठीक है, अपनी खुद की राशियों में है तो भी ठीक है। अब यहाँ से शनि देखेगा फिर आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को देखेगा तो प्रॉपर्टी का काम करोगे तो डिले होगा, प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करोगे तो उसमें बहुत कम पैसा या तो बनेगा नहीं पैसा, या फिर बहुत कम बनेगा या बहुत देरी से पैसा बनेगा। माता के सपोर्ट में भी या माता के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, माता का जो स्नेह है उसको लेके भी थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। आपका अपना घर, क्योंकि सुख स्थान है 4th हाउस, तो वो सारी चीज़ें जिनसे आपको सुख मिलता है, एक प्रॉपर लाइफ आप जी पाते हैं, तो वो है आपका घर, आपकी गाड़ी। तो वो आपको देरी से मिलती हैं, वो आपको एक फ्रस्ट्रेशन के बाद मिलता है सब कुछ, जब आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो शनि सप्तम में है तो मैरिड लाइफ में कमिटमेंट का विशेष ध्यान रखें। आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप्स में, विशेषकर बिजनेस पार्टनरशिप्स में लीगल करें, बिल्कुल इलीगल पे ना जाएं, तब ठीक रहेगा। और इसके साथ ही देखिए 4th हाउस को जब शनि देख रहा होता है तो चीज़ों को डिले करता है, तो आपको कहीं बाहर मकान लेकर रहना पड़ सकता है, या किसी और के घर या किसी रिश्तेदार के घर रहना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस भी शनि आपकी बनाता है सप्तम भाव में। अब देखिए जो गोचर वाली बात थी बीच में हमने वो भी बोली थी, तो शनि जब गोचर करेगा जहाँ वो अभी है आपकी कुंडली में, बाई बर्थ का जहाँ है उसके ऊपर से जब गोचर जाएगा तो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखा ही जाएगा निश्चित रूप से। अब लगन कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये बात लागू होगी, यानी चेंज देके जाता है। वो 2.5 साल का जो गोचर है उसका, उसमें बहुत कुछ आपकी लाइफ में वो अलग करके जाता है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये हमने यहाँ पे चर्चा की कि शनि सप्तम भाव में आता है तो क्या रिजल्ट देगा।
बस आप ये समझ लो कि शनि अगर सप्तम में है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा अटेंशन लेने की जरूरत है। बस उसके बाद आपका काम हो गया। अब बात वहीं आ जाती है कि आप थोड़ा सा ओल्ड एज वालों के साथ मैरिज करते हैं या छोटी एज वालों की, तो मैंने भी ये देखा है कि इनका जो रहता है वो लगभग कईयों का तो ओल्ड एज वालों के साथ भी होती है और यंग वालों के साथ भी, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है, एज वाला डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो मिसमैच होगा, वो एजुकेशन को लेके भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड को लेके भी हो सकता है। एक फैमिली बहुत रिच हो सकती है, एक बहुत पुअर हो सकती है, या आपकी जो थिंकिंग है, आपसी जो आपका सामंजस्य है, उसको लेके भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शनि सप्तम भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देता है, उस पर एक डिस्कशन। और यहाँ पर जो कंडीशंस हैं कुल मिलाकर शनि की, वो एक तरह से इमोशनल जो टच है, इमोशनल जो लाइफ है मैरिज को लेके, बिजनेस को लेके, उसको कहीं ना कहीं वो मार देता है, इमोशंस को वो मार देता है। तो एक नीरसता आ जाती है, एक समय पर मैरिड लाइफ में एक नीरसता आ जाती है, और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा बिहेव भी करते हैं शायद कि ये आपको करना ही पड़ेगा, ये इस टाइम आपको करना पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर आपने नियम थोप दिए अपने बना के, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बताई गई शायद बहुत सारी बातें मैं जहां तक समझता हूं आपके लिए सही साबित होंगी, लेकिन आप अपने कुंडली को अगर चेक करते हैं तो शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शनि को कौन सा ग्रह देख रहा है, वो चीज भी आप जरूर चेक करें, तभी जाके रिजल्ट सही आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ अपनी कुंडली में शनि की पोजीशन सप्तम में देख के कुछ पूछने के लिए आ गए, या फिर तो ऐसी कंडीशंस शनि बनाता है। फिलहाल बस धन्यवाद।